हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। तो आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें मैथ से काफ़ी डर लगता है, उन्हें लगता है मैथ बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो मैं आज जनरल मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसमें आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हों, चाहे वो 6 क्लास से लेके 10 12 तक के क्लासेस के बच्चे हों, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। या फिर आप पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं जो अपने बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट की हेल्प करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि हमारा मैथ थोड़ा वीक है, तो उन सारे लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। जनरल क्वेश्चन हैं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काम आने वाले हैं। प्लस आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं और आपके पाठ्यक्रम के ये क्वेश्चंस हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो हम सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला सवाल हमारा आता है, औसत निकालिए। ठीक है, औसत निकालिए का मतलब हो गया एवरेज। इंग्लिश में उसको एवरेज बोलते हैं, और हिंदी पाठ्यक्रम में अगर देखें तो उसको औसत निकालिए करके बोला जाता है। वही इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको एवरेज निकालने के लिए बोला जाता है। तो इसका सबसे मतलब आसान तरीका क्या है, मतलब इसका तरीका जो है एवरेज निकालने का, वो होता है कि जितने भी अंक आपके दिए हुए हैं, राइट डाउन किए हुए हैं, जितने भी अंक आपके दिए हुए हैं, सारे अंकों को आपस में जोड़ लेना है, प्लस जितने भी अंक हैं इनको काउंट करके, ठीक है, और उनसे भाग दे देना है। यही तरीका होता है, मुझे लगता है सारे लोगों को मालूम होगा। तो हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं ये बताती हूँ। ये सभी को पता है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम जल्दी जल्दी इन सारी चीज़ों को जोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, और सही सही हम उसका कैलकुलेशन नहीं करने की वजह से हम पीछे रह जाते हैं हर बार। अब कहेंगे कि ये आसान है, जोड़ है, ये कैसे हम नहीं कर पाएंगे। तो करने को सब करते हैं, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो आपको फास्ट करना होता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा रोज़ की प्रैक्टिस के द्वारा ही ये संभव हो पाएगा कि कैसे हम फास्ट जोड़ को इसको कंफर्म कर लें। तो अगर एक साधारण सा तरीका देखें तो पहले लोग क्या करते हैं कि सबको जोड़ते हैं बारी बारी से, या तो आप अपने मन में जोड़िए फिर या फिर राइट करके जोड़िए। मैं तो कहूँगी राइट करके ही जोड़िए, वो सबसे आसान तरीका है। और दूसरा चीज़, जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करें तो प्लीज़ मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ ना करें, क्योंकि वो हेल्पफुल तो है लेकिन आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो हेल्प नहीं करता है, क्योंकि इससे आपको आदत नहीं पड़ती है अपने हाथ से करने की। तो चलिए हम पहले जोड़ने की कोशिश करते हैं फटाफट। अच्छा, जोड़ने का ये तरीका आप अपनाइएगा, थोड़ा आसान है। जैसे कैलकुलेटर में जोड़ा जाता है वैसे ही आपको जोड़ना है, ठीक है। पहले ये दोनों अंकों को पहले राइट कर लीजिए और इसको फटाफट जोड़ लीजिए। इसका हो जाता है 168। फिर आपको 99 जोड़ना है, तो फिर 99 राइट कीजिए, और ये हो जाता है 267। फिर अगर 9 अगर आप जोड़ें तो ये हो जाता है 6 7 2। फिर अगर आप यहाँ 19 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 295। और फिर आप अगर 29 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपका 423। ओके, आपका टोटल आ रहा है यहाँ पे 324, ठीक है। ये हो जा रहा है आपका 24। अब आपको भाग कितने से देना है? 1 2 3 4 5 6 से आपको भाग दे देना है। तो आप भाग दे के देखिए, 6 25 30 हो जाता है और 6 चौका 24 हो जाता है। अगर आप इसको प्रॉपर भाग देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। में 6 से भाग देंगे तो 6 25 30 हो जाता है, 2 आएगा, फिर यहाँ 4, 6 चौका 24 हो जाता है। हो गया, समझ गए? यही तरीका है औसत निकालने का। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 54। ओके, गॉट इट? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सबसे ज़रूरी है कि मैं साथ में आपको एक एक क्वेश्चन और भी दूंगी, जिससे आपको सॉल्व भी करना है, आंसर भी देना है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि निकालिए। मतलब एक वर्ग आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी जो भुजा है, एक भुजा 21 सेंटीमीटर है। तो अगर एक भुजा 21 सेंटीमीटर है, मतलब कि सारी भुजाएं 21 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, ये भी 21 सेंटीमीटर होगा, ये भी 21 सेंटीमीटर होगा, ये भी 21 सेंटीमीटर होगा, है ना। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो चारों आपका 21 सेंटीमीटर होगा। और जब आप इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं
तो ये भी आपका 21 सेंटीमीटर भी होगा। और जब आप बीचों बीच कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये आपका वृत्त का हो गया व्यास, है ना। वृत्त का व्यास हो गया आपका ये वाला 21 सेंटीमीटर। तो अगर वृत्त का व्यास आपको मिल गया 21 सेंटीमीटर, डायमीटर मिल गया आपका मतलब 21 सेंटीमीटर, तो आपका आर भी मिल जाएगा, रेडियस भी मिल जाएगा, यानी त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालेंगे? d/2 निकालेंगे, है ना। त्रिज्या मतलब आर बराबर आपका हो जाएगा d/2, यानी 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, जितने भी क्षेत्रमिति पढ़ने वाले बच्चे हैं इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका त्रिज्या हो जाता है 21/2 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि आपको निकालनी है, तो वृत्त की परिधि हो जाती है हमारी कितनी? इसका सूत्र होता है, रूल जो बोलते हैं 2πr, है ना। तो आपको निकाल लीजिए यहाँ से। 2 × पाई का मान होता है 22/7 × r का मान आपका हो गया 21/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 7 से 7 3 का 21 कट जाएगा, यानी आपका आंसर होगा 66 सेंटीमीटर। 22 में आपको 3 से गुणा कर देना है, तो आपका 66 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि आ जाएगी, है ना। ये बहुत ही आसान है, बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि कितना आसान है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 7x + 12 = x + 4 × हैश। ये एक सिंबल बनाया गया है, यहाँ पे x भी, यहाँ पे कोई भी आप सिंबल लिख सकते हैं, a भी, कुछ भी। तो आपको निकालना है हैश का मान निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² + 7x + 12 = दिया हुआ है x + 4 × हैश। इसको ऐसे ही राइट डाउन करते जाइए जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता है। तो गुणनखंड अगर इसका करें तो x² प्लस यहाँ पे आप कर सकते हैं 4x + 3x + 12 = x + 4 × हैश, क्योंकि हमें बीच वाले को जोड़ना होता है। जोड़ना या घटा के, जोड़ या घटा करके आपको 7 ले आना है, और यहाँ पे आपको गुणा करना होता है। ये दोनों अंक जितने भी आप ले आएंगे उन दोनों को गुणा करके 12 आना चाहिए आपका। तो 4 3 का 12 हो जाएगा, और 4 3 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें से आप x कॉमन लेंगे तो x + 4 आता है यहाँ पे, प्लस इसमें से आप 3 कॉमन लेते हैं अगर, तो x + 4 फिर से आपका आ जाएगा, यानी कि 3 x से गुणा करेंगे तो 3x, और 3 4 जा 12 आपका हो जाता है। फिर x + 4 × हैश। ओके, तो आपका गुणनखंड कितना हो जाता है? x + 4 एक आ रहा है और x + 3 आ रहा है। तो x + 4 = में रखेंगे, और सॉरी गुणे हैश, है ना। तो ये x + 4 आप चाहें तो काट सकते हैं, यानी कि हैश का मान आपका कितना आ गया? x + 3। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। अगर किसी को भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप फिर से पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कि मैम मुझे 3rd नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक संख्या का 25% यदि 20 है तो इसका 40% कितना होगा? ओके, एक संख्या का 25% यदि 20 है तो इसका 40% कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो इसको मान के बनाया जाता है, ये ऐसे करके बनाया जाता है कि माना कि संख्या जो है वो x है। ठीक है, मान लीजिए कि वो संख्या आपकी x है, तो x का आपको 25% कितना है? 20, है ना। तो x × 25/100 = 20। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। 25 चौका 100, सॉरी यहाँ पे 20 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x/4 = 20, यानी कि x बराबर आपका कितना आ रहा है? 20 × 4 हो जाएगा आपका 80। ठीक है, x का मान आपका आ रहा है 80। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? x का मान तो मिल गया, तो उसी संख्या का 40% निकालना है। जो संख्या आपको मिलेगी उसका 40, तो x हमने माना था संख्या को, तो x हमारा मिल गया 80। तो अब निकालना है 80 का 40%, तो 80 × 40/100। 1 0 से 1 0 यहाँ काटेंगे, 1 0 से 1 0, यानी कि 8 चौका 32 आएगा आंसर। यदि किसी संख्या का 25% 20 है तो इसका 40% कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, ये प्रतिशत का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आपको करना चाहिए सॉल्व।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 75 का यानी 75 का 56% प्लस 150 का 10%, इसको भी फटाफट सॉल्व कीजिए। 75 गुणे 56/100 कर लीजिए प्लस 150 गुणे 10/100 कर लीजिए। ओके, इसको आप कटा दीजिए 25 से। 25 तियाँ 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, 4 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौका 16, और ये आपका कट जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि आपका हो जाता है 4 चौथियाँ 42, 14 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ आता है 42 प्लस 15। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए 7 और 5 यानी 57 आंसर आ रहा है। दोनों का परसेंटेज निकाल के आपको जोड़ लेना है, आंसर आपका 57 आ रहा है। ओके, तो ये मैंने कुछ सवाल सॉल्व किए थे, बहुत ही जनरल और बहुत ही आसान से सवाल हैं, आपको सॉल्व करना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं और आपको सॉल्व करना ही चाहिए, ये बहुत ही आसान है और आपकी प्रैक्टिस ज़रूर हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, औसत निकालना है, अंक आप नोट कर लीजिए यहाँ से, और इसका सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कैसे करना है, पहले का आंसर हो गया, जितना भी आपका आंसर आएगा वो राइट कर दीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर देखिए तो यदि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि निकालिए। सेम टू सेम मैंने उसी क्वेश्चन को कॉपी करके बस अंक चेंज करके उसके क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा और सारे रूल्स मैंने बताए हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं दिक्कत आती है तो ज़रूर पूछिए, मैं फिर से उसको ट्राई करूँगी बताने की, ठीक है। तो इसका भी 2 नंबर का आंसर आप लिखिएगा। थर्ड का देखिए गुणनखंड निकालिए, इसका गुणनखंड निकालना है, मैंने उस तरह से सेम टू सेम नहीं दिया है, बस आपको गुणनखंड करने के लिए दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे गुणनखंड निकाला हुआ है, बस आपको गुणनखंड वैसे ही निकालना है, सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन करना है। ओके, तो पहले ये वाला पोर्शन कीजिए, उसके बाद से ये वाला आप अपने ही सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसको आप नंबर 3 करके आंसर लिख दीजिएगा। 4 नंबर में एक संख्या का 20% अगर 100 है तो उसका 25% निकालना है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको बस अंक चेंज किया है मैंने, उसको फटाफट आप कर लीजिए। एंड 5 नंबर में 30 का 20% और 50 का 80%, बस उसको जैसे वो क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन था, मैंने 5 क्वेश्चन जो सॉल्व किया सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, मैंने अंक चेंज किया है, बस आपको वो अंक आपको फिर से अंक को बदल के आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से देखा हमने मैथ्स के सवाल को कितनी आसानी से हल कर सकते हैं, बस कुछ रूल्स हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये सारे सवाल जो भी हैं जनरल सवाल हैं, आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 6 से लेकर 12 तक के क्लासेज में, या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप माता पिता हैं अपने बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, या फिर टीचर्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, या फिर कोई भी इंसान जिन्हें लगता है कि हमारी मैथ्स वीक है, वो इन सारी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। खासकर जिन्हें मैथ्स से डर लगता है उन्हें तो ज़रूर ही सीखना चाहिए, ये बहुत ही आसान तरीका है और सारे पढ़े हुए चीज़ें, बस उन्हें हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो फिर से हम उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मुझे लगता है कि मैं हर मंडे को मैथ्स लेके कोशिश करूँगी आने की, जिससे मैथ्स के भी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होते रहें। और सबसे ज़रूरी चीज़, कहीं भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर राइट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सॉल्व करेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि खुद से करने की, मोबाइल की हेल्प मत लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो उन्हें ये सारे क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए और खुद से करने चाहिए, ठीक है। आप ईमानदार रहेंगे अपने प्रति और अपने भविष्य के प्रति भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।